इस चैनल पर जुड़ने वाले सभी श्रोता और दर्शक सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। काकोरी के 10 महान क्रांतिकारी वीर सपूतों का वर्णन दे रहा हूँ। उनमें से लगभग 5 का दे चुका हूँ। एक के 2 एपिसोड दे रहा हूँ। 2 वीडियो के बाद एक वीडियो मेरी इच्छा होती है कि मैं आपको एक गीत के माध्यम से उन सारे अज्ञात नींव के पत्थर महान सपूतों को, वीर क्रांतिकारियों को मैं श्रद्धांजलि दे पाऊँ। मैं यानी हम सब। और इस तरीके से हम 1857 से आरंभ हुए थे वीर मंगल पांडे से। अभी हम 1924-25 लेकर शुरू करके और 27-28 तक पहुंचे हैं। 47 तक हम जाएंगे, उस और हम बढ़ रहे हैं। और हर 2 वीडियो के बाद एक गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का, उन सारे महापुरुषों को स्मरण करने का एक प्रयास रहता है। वो सारे क्रांतिकारी किस भाव से, किस प्रेरणा से आगे बढ़ रहे थे, क्या उनके इरादे थे, क्या उनका संकल्प था, कितने बुलंद इरादे थे, नेक तो थे ही थे। वो क्या बात थी जो भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए स्वयं को कटवा लेने से संकोच नहीं करते थे। स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के अंदर अपने आप को आहुत कर देते थे। हंसते खेलते फांसी के तख्ते के ऊपर झूल जाते थे। अपने जीवन के आखिरी श्वास तक, वो जवानी तक हो, बुढ़ापे तक हो, कुछ भी करना पड़ा। ऐसे हर आयु के क्रांतिकारी मैंने आपके सामने लाए हैं। अभी कल ही तो मैंने आपके सामने मनमथ नाथ गुप्त को रखा है। 12 साल का असहयोग आंदोलन के अंदर भाग ले रहा है। पिताजी क्या बोल रहे हैं और वो आगे क्या उत्तर दे रहा है, और पिताजी मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन खुश हो रहे हैं। हाँ, ये मेरा बेटा ठीक बढ़िया क्रांतिकारी बन पाएगा। और 13वें वर्ष में ही वो काकोरी के उस बड़े कांड में उन 10 लोगों के बीच में जो आयु में बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सालों से देश की स्वतंत्रता के लिए लगे हुए हैं, उन सबके बीच में ये छोटे पैक में बड़ा बॉम्ब मनमथ नाथ गुप्त 13 साल की आयु में इतना बड़ा खेल खेल लेता है। और उसके बाद आखिर तक क्या कर गुजरता है, ये मैंने कल ही आपके सामने रखा था। हर प्रकार के लोग मैंने कोशिश की है, वो अज्ञात लोग जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। हमारी कोशिश है कि इस चैनल के माध्यम से हम उनको भी स्मरण करेंगे, इतिहास को आज के दृष्टि से भी देखेंगे और इतिहास की दृष्टि से आज को भी परखेंगे। हम कहीं वही गलतियां तो नहीं फिर कर रहे, फिर हम किसी और गुलामी को निमंत्रण तो नहीं दे रहे। क्या कोई गुलामी हमारे द्वार पर कहीं नॉक कर रही है और हम मस्त पड़े हुए हैं? हम अपने सुख सुविधा में पूरी तरह से रमे हुए हैं। घर के बाहर आग लगी हुई है, वो घर के अंदर भी आ जाएगी। ऐसा होता रहा है, इतिहास इसलिए बताना जरूरी है। ऐसा अब भी हो रहा है, उस तरफ आपका संकेत, आपको उस तरफ संकेत करवाना जरूरी है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। उस समय के गद्दारों की चर्चा भी कर रहा हूँ, जबकि देशभक्तों को श्रद्धांजलि देने का तो हमारा ये चैनल एक माध्यम है ही है। लेकिन उस समय के अगर देशभक्तों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उस समय के उन गद्दारों को, मुखबिरों को, उन लोगों को, वो सफेदपोश लोग जिन्होंने व्हाइट कॉलर सोसाइटी का और अपने आप को इंटेलेक्चुअल और पता नहीं लिबरल और पता नहीं क्या क्या कह करके अंग्रेजों के तलवे चाटे और भारत माँ को नुकसान पहुंचाया, भारत को नुकसान पहुंचाया।
ऐसे उन लोगों का भी भाई जिक्र होना चाहिए ना। और वो लोग आज भी दंदना रहे हैं। आज भी देशभक्त इस देश के अंदर भारत माँ ने अपनी गोद में पालने कम नहीं किए हैं, वो पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, आ रहे हैं मैदान के अंदर। ऐसा नहीं है कि देशभक्तों का बीज नाश हो गया है। वो बस वही भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव ही थे, नेताजी सुभाष ही थे, सावरकर ही थे, ऐसा नहीं है भाई। वो आज भी है, आज भी हो रहे हैं, परंतु ध्यान देना होगा उन गद्दारों की तरफ। अगर हम चूक गए, अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का शिकार होकर और ये बिकाऊ माल उनका खेल खेलने वाले, उनकी तरफ से, उनके पाले में खड़े होकर के अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे जो कुछ लोग हैं, उनकी तरफ भी ध्यान जाता है। लेकिन आज मुख्य उद्देश्य है हर 2 वीडियो के बाद एक गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का। कई बार गीत और कविता भी एक बहुत बड़े भाषण से बहुत ज़्यादा कुछ कह जाते हैं। आइए देखें जरा इनके सामने जो उस समय महान क्रांतिकारी अपना सर्वस्व निछावर कर रहे थे, क्या था उनके मन के अंदर। आज का जो मैंने गीत सोचा है वो श्रीमान जी कहीं कहाँ निकल गए। हम्म तो आइए गीत के माध्यम से हम स्मरण करें। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे, खड़ा हुआ है अटल हिमालय, दृढ़ता का नित पाठ पढ़ाता। खड़ा हुआ है अटल हिमालय, दृढ़ता का नित पाठ पढ़ाता। बहो निरंतर ध्येय सिंधु तक, सरिता का जल कन बतलाता। अपने दृढ़ निश्चय से पथ की बाधाओं को डहना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे, अपनी रक्षा आप करे जो, देता उसका साथ विधाता। अपनी रक्षा आप करे जो, देता उसका साथ विधाता। अन्यों पर अविलंबित है जो,
पग पग पर वह ठोकर खाता, जीवन का सिद्धांत अमर है, उस पर हम नित चलना सीखें। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखें। अब तक सुमनों पर चलते थे। हम में चपला सी चंचलता, हम में मेघों का गर्जन है, हम में चपला सी चंचलता, हम में मेघों सा गर्जन है, हम में पूर्ण चंद्रमा चुंबी सिंधु तरंगों का नर्तन है, सागर से गंभीर बने हम, पवन समान मचलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे। उठे उठे अब अंधकार में, जीवन पथ आलोकित कर दे। उठे उठे अब अंधकार में, जीवन पथ आलोकित कर दे। निबिड़ निशा के गहन तिमिर को मिटा आज जग ज्योतित कर दे। तिल तिल कर अस्तित्व मिटा दे, दीप शिखा समझलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे। जो भी उस क्रांति मार्ग के ऊपर आते, वो साधक, साध्य क्या था, लक्ष्य क्या था? भारत माँ की स्वतंत्रता। फिरंगियों से, विदेशियों से, अभी मैं फिरंगियों का ही ले रहा हूँ, अभी 1857 से 1947 तक ले रहा हूँ, अभी वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का ले रहा हूँ, मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक आने वाला हूँ आपके पास। उन सारे महान ऐसे नींव के पत्थर, मैं उन तपस्वियों को स्मरण कराने का काम करूंगा जिनको लोग नहीं जानते, इतिहास में कहीं उनको स्थान नहीं मिला। हम इस चैनल के माध्यम से उनको स्मरण करेंगे, गीत के माध्यम से और कविता के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।